किसान भाइयों नमस्कार। मैं आपका डॉक्टर किशन चंद्रा आज आपसे उसी कड़ी में जो आप कंसंट्रेटेड एक्टिवेटेड गौमूत्र यूज़ कर रहे हैं और जिसका परिणाम आप बहुत अच्छा पा रहे हैं, उसका प्रयोग आगे कैसे बड़े स्केल में करना है, खेतों में कैसे करना है, मैं उसके बारे में आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूँ। आप सभी ने जानते हैं कि ये आपका कंसंट्रेटेड काऊ यूरिन है। इसको प्रयोग करने के लिए एक आपको मालूम एक बॉटल 200 लीटर बॉटल लें या 100 लीटर पानी लें, स्प्रे के लिए ही काम आता है। तो अगर आप 200 लीटर पानी लेते हैं 200 लीटर में भी एक डालना है, अगर 100 लीटर तब भी एक ही डालना है और ये दूसरे दिन तैयार हो जाती है। अब जब दूसरे दिन तैयार हो गई, अब इसके अंदर आपको जो परेशानी आ रही है, जो हमारे किसान भाई बोलते हैं कि उनको पहाड़ों पे ख़ास तौर से और कुछ प्लेन में भी हर तरह के प्लांट नहीं मिल पाते हैं और दालें उनका ख़ास तौर से कहना है कि बहुत महंगी हो गई। कहीं घर पे है एक दो दाल तो ठीक है, मार्केट से जा रहे हैं तो 100 रुपये 200 रुपये किलो मिल रही और 100-200 रुपये किलो लेके अगर आप कॉस्ट देखते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये भी सही बात है। और पत्थरों को भी अगर आप इकट्ठा करें तो हर तरह के पत्थर कुछ लोग इकट्ठा कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ये क्या है, एक वो पार्ट है वो एज सच है कि आप जो पत्थरों का अर्क और आपका जो है ये जो दालों का आपने बनाया, इनका सबका मिनरल्स बना के आपने जो रखा, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट रखा, उनका प्रयोग आप करते रहें, दोनों को मिला कर भी यूज़ करते रहें और अलग अलग भी यूज़ करते रहें। अब जो नई चीज़ है इसमें दवाओं का यूज़ जो मैंने दिखाया, मिनरल्स, ख़ास तौर से मिनरल्स विटामिन्स जो आपके आते हैं, जो मार्केट में आपके मिल रहे हैं, जो कि मैंने पहले वीडियो में दिखाया है, अब आप फिर से एक बार देख लीजिए। ये मिनरल्स विटामिन्स हैं जो आपको, देखिए अगर यहाँ देखेंगे तो ये 40 करीब विटामिन्स और मिनरल्स इसके अंदर प्रेजेंट है। चाहे विटामिन बी हो, विटामिन सी हो, जिंक हो, चाहे आपका फॉलिक एसिड हो, ओमेगा हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। डिपेंड्स करता है, ये टैबलेट जो है आपकी डिपेंड करती है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन ये देखा गया है कि मिनिमम 20 से 25 मिनरल्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे किसी भी टैबलेट में। और कॉस्ट आपको मैंने बताया 50 रुपये से शुरू होती है, 100 रुपये तक एक आपका पत्ता जो हम बोलते हैं, या 10 टैबलेट बोलें, और जैसे मैंने लिया है सस्ते में तो 15 टैबलेट मिली मुझे 50 रुपये में। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, किसी भी कंपनी का जो सबसे सस्ता हो वो आप ले सकते हैं, बशर्ते उसमें देख लें क्या क्या चीज़ प्रेजेंट है, क्योंकि उन्हीं चीज़ों का यूज़ आपको प्लांट में फ़ायदा करेगा। अब करना क्या है कि अगर आपने एक ड्रम लिया जिसके अंदर 100 लीटर आपने बनाया, 100 लीटर के अंदर आपने इनहेंसर या आप जो गाढ़ा गौमूत्र बोलते हैं उसको डाला ही हुआ है, गाढ़ा गौमूत्र डाला। डालने के बाद जो तैयार हुआ, तैयार होने के पहले एक दिन पहले जब जैसे उसको डाला आपने गाढ़ा गौमूत्र आधा लीटर, उसके साथ में टैबलेट डाल दीजिए। अब टैबलेट आपका 100 लीटर पानी है तो उसमें कम से कम आप समझ लिए 20 टैबलेट डालना जरूरी है। 20 से 30 टैबलेट डाल सकते हैं, 30 टैबलेट तक कोई नुकसान नहीं, ऊपर डालने को भी नुकसान नहीं है। तो 20 अगर आप कैपेसिटी है 20 डालिए, 30 डाल सके 30 डालिए। फ़ायदा क्या है, देखिए एक पत्ता आपको मिल रहा है 50 रुपये में, 2 पत्ते लिए आपको मिल गया 100 रुपये में, 3 पत्ते लिए 150 रुपये में। 150 रुपये में जो ये किसका दाम है, एक दाल का, अगर एक दाल खरीदते हैं तो 150 रुपये की आती है। 1 किलो दाल 150 रुपये की आती है। हाँ, मैं जानता हूँ कि उसमें मिनरल्स ज़्यादा कुछ है, लेकिन इसमें जो मिनरल्स मिल रहे हैं सारे के सारे आपको उससे अधिक मिल रहे हैं। उसमें जब आप 5-6 चीज़ें मिला रहे हैं तब आ रहा है, और एंजाइम में मिल रहा है, लेकिन इसमें भी आपको वो मिल रहा है। तो एक तो तरीका है कि सिंपल आप इसको 30 टैबलेट डालिए आपने 100 लीटर में, 150 रुपये लगा, या मान लिया 100 रुपये 300 रुपये लगा, तब भी आपको 2 दाल के दाम से कम है। और बन गया, नेक्स्ट डे बन गया। उसको बनने के बाद आप प्लांट पे स्प्रे करें जैसे आप माइक्रोन्यूट्रिएंट करते हैं। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट जो मार्केट से ला रहे हैं उसमें सारे चीज़ें नहीं होती, उसमें कम होता है, इसमें आपके नंबर ज़्यादा है, क्योंकि टोटल न्यूट्रिएंट जो हम लोग बताया गया 18 से ऊपर नहीं होते, बाकी 14 ही 15 आपको मिलेंगे उसमें से,
जो माइक्रोन्यूट्रिएंट आप लेके आ रहे हैं। लेकिन इसमें जो सूक्ष्म, अति सूक्ष्म यानी कम मात्रा में और अधिक मात्रा में जो नहीं मिलता है वो इससे मिल रहा है। तो ये टैबलेट्स का यूज़ अपना है। ये मेडिसिन का यूज़ जब प्लांट में करेंगे, आप प्लांट में बीच में स्प्रे कर सकते हैं, फ्लावरिंग के पहले ज़रूर कीजिए, और आपका फ्लावरिंग के बाद जब आप फ्रूट सेटिंग हो उस समय करें। मात्र 3 स्प्रे काफ़ी है। आपके गाढ़ा गोमूत्र के साथ मिलाने के साथ आपने स्प्रे किया। हाँ, अगर आपके पास दाल और आपका पत्थरों का अर्क भी है वो भी मिला सकते हैं, वो ज़्यादा नहीं, 20-20 लीटर ले लिए। 20 लीटर पत्थरों का अर्क, 20 लीटर आपने दाल का ले लिया, बाकी आपने उसमें 30 टैबलेट डाल दी। 30 टैबलेट डालने के बाद बाकी पानी बन के 100 लीटर हो गया। आपने कंसनट्रेटेड गौमूत्र डाला 1 बॉटल, डालने के बाद नेक्स्ट डे रेडी हो गया, उसको आपने स्प्रे कर दिया। ये करिए और देखिए मैजिकल रिजल्ट्स क्या होता है। एक तो हुआ खाली टैबलेट का, यार जो आप अगर आप सब कुछ नहीं बना पा रहे हैं, अगर आप बना पा रहे हैं तो ये भी कर दीजिए। अब इसमें चाहें तो आप पत्तियों का अर्क मैंने बताया, अलग अलग पत्तियाँ, सारी पत्तियों का अर्क भी इसमें मिला दीजिए। 10 लीटर 10 लीटर 10 लीटर 10 लीटर 30 लीटर हो गया, प्लस 30 टैबलेट हो गई, प्लस आपका, तो ये कॉस्टिंग आपकी कम हो गई, आपका बनाने का झंझट कम हो गया, और रिजल्ट्स आपको बहुत ही अच्छे परिणाम, बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इसके जो मिनरल्स अभी तक आप नहीं देते थे वो प्लांट को नहीं मिलता था, और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट आप लाते थे मार्केट से, लेकिन उसमें ये सब चीज़ें नहीं मिलती थी, वो चीज़ें आप देने जा रहे हैं। तो आप देखिएगा क्या क्या चेंजेस आएंगे, फ्लावर में क्या चेंजिंग होंगे, आपके जो फ्रूट्स में क्या चेंजेस आएंगे। जो मैं आपको बताता हूँ कि पहले मैं जोर देता था आपको कि आप पत्थरों का ले लिए, पत्थरों का आप तत्व जरूर डालिए, आपने देखा रिजल्ट्स क्या है। और बहुत सारे किसानों ने मुझे रिपोर्ट किया, जैसे एक किसान भाई ने किया कि आपका मैंगो इस पर जो अभी उन्होंने यूज़ किया है, हमारे दशहरी का, जो हमारा लोकल हम उसको दशहरी बोलते हैं, उस आम पे उनका कहना है 1 किलो 320 ग्राम का एक आम मिला है। 4 साल के पुराना पेड़ है, तो मैंने उससे वीडियो भी मांगी है। लेकिन ये तय है कि हर जगह मैंने देखा है कि आधा किलो तो आपका कॉमन हो गया। हाँ, मैक्सिमम आधा किलो, और नीचे छोटा भी आता है, 300 भी आएगा, जो छोटा आएगा 300 आएगा, और उससे नीचे बहुत कम मिलते हैं। ऑन एवरेज आप ये मान के चलिए 400 के आसपास एक आम का साइज़ हो चुका है। अब गन्ने का साइज़ आप ले तो गन्ने का भी ऐसे ही है, तो इसको गन्ने में भी हर एक पेड़ पे, हर एक प्लांट पे इसको यूज सकते हैं। गन्नों में कभी भी 3-4 बारी आप इसको स्प्रे कीजिए। जैसे टैबलेट का स्प्रे करेंगे आपको एक बिल्कुल अलग परिवर्तन दिखाई देगा। फिर मैंने बोला टैबलेट सस्ती लीजिए, जो आपके घर में एक्सपायर है वो भी लीजिए, क्योंकि उसका साइड इफेक्ट नहीं। जब आप प्लांट में डाल रहे हैं, प्लांट में डालने के बाद आपके पास आ रहा है कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अगर कंज्यूम होने के बाद आपके पास आ रहा है, आप उसको खा रहे हैं सब्जियों को, या आप जो फ्रूट खा रहे हैं, और अच्छा है, क्योंकि आपको नेचुरल मिलना शुरू हो गया। अभी तक आप खाते थे तो कंज्यूम करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है। इसका एक फ़ायदा क्या है, जब टैबलेट आपने लिया, और टैबलेट के साथ जो क्लोरोफाइल आप जो बनता है आपका प्लांट के अंदर, और जो सन रेज होती है, सन रेज से जो विटामिन डी निकलता है, जब इनका आपस में समावेश रिएक्शन होता है, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा बढ़ता है, और मिनरल्स एब्जॉर्ब होकर जब लीव्स में आते हैं तो साइज़ देखिए क्या होगा। तो ये अद्भुत यूज़ है, ये मेडिसिन का, मिनरल्स का इसका जो यूज़ है बिल्कुल अद्भुत यूज़ है, और इसका परिणाम आप देखेंगे बहुत ही अच्छा आएगा। फिर मैं आपको बोलता हूँ, कोई कंपनी का मैं इसको रिकमेंड नहीं करता हूँ, आप किसी भी कंपनी का लें, ये आपके सामर्थ्य के हिसाब से है, जितना आप खर्च कर सकें। लेकिन हाँ, ये है उसका आप जो भी खर्च कर रहे हैं उससे अधिक आप कमाने जा रहे हैं, क्योंकि जो आप चीज़ें इनपुट खरीद रहे थे उनकी कॉस्ट ज़्यादा है। तो इसका समावेश इसीलिए मैंने बताया, और 2 साल से मैं इसको प्रयोग कर रहा हूँ अपने घर पे, आसपास भी मैंने कराया, तो इसके परिणाम बिल्कुल अलग आ रहे हैं, बहुत अच्छे आ रहे हैं, और आप खुद देखेंगे क्या आता है। तो आपको देख के लगेगा कि हाँ वाकई में कुछ चेंजेस है, कुछ नया चीज़ आ गई। तो मेडिसिन का, मिनरल्स का, आपके मल्टीविटामिन का आप खेतों में आप समावेश कीजिए, और उसके बाद आप देखिए फिर एक नया चैप्टर शुरू होगा। ये आप तीसरी सीढ़ी चढ़ने जा रहे हैं, और उसके बाद आप जब देखेंगे कि हमारा जो प्रोडक्शन है कैसे 3 गुना 4 गुना होना शुरू हो गया। 3 गुना तो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, और इससे अधिक बढ़ेगा। तो ये मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इसको प्रयोग करेंगे, और आपसे सबसे विनती है कि प्रयोग करने के बाद
फीडबैक ज़रूर दें। फिर मैं बोलूँगा स्प्रे कितने भी करें, 3 कम से कम 4-5 करें। जैसे लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है तो हर महीने कर दी। अब अगर आप टी गार्डन्स में कर रहे हैं तो टी गार्डन्स में तो कमाल हो जाएगा। अगर आपने आपका जो गाढ़ा गौमूत्र के साथ आपने इसको स्प्रे किया, हर एक स्प्रे के बाद जो मैंने बोला हर एक लीफ हार्वेस्ट कीजिए, स्प्रे करते जाइए, उसमें टैबलेट डालिए, मात्र 30 टैबलेट, 20 कॉमन है, 30 तक जाइए, 30 सबसे मतलब आइडियल है। फिर देखिए क्या होता है। ऊपर डालें, इकोनॉमिकल नहीं है, डाल सकते हैं, क्योंकि इसका कोई भी दुष्परिणाम नहीं आएगा, क्योंकि ये इतनी कम मात्रा में है जो कि आपके प्लांट को चाहिए, हमारे ह्यूमन बॉडी को चाहिए, और साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सबसे मेन चीज़ इसका साइड नहीं। अब नेचुरल चीज़ आपको खेत से आके फिर नेचुरल आपके अंदर जा रही है, उसका आपका आनंद अलग आएगा। सन रेस में जब वो जाके काम करेगा तो उसका अलग होगा। आपका जो फोटोसिंथेसिस में सर्कुलेशन होगा उसका रिजल्ट अलग आएगा। प्लांट हेल्थ हर चीज़ पे चेंज होगा। हाँ, एक ये भी है कि आप स्प्रे के अलावा भी आप इसको वेस्ट डिकम्पोज़र के साथ यही 30 टैबलेट लेके आप उसमें डाल दें वेस्ट डिकम्पोज़र में, और जो आप 100 लीटर 1000 लीटर 2000 जो भी डाल दें उसके साथ में जाने दें, तो प्लांट के आपके रूट्स में जाएगा। या आप डिप इरीगेशन करने, तो उससे डिप इरीगेशन से अच्छा कुछ नहीं है। हर एक प्लांट के पास अगर ये पहुंच जाएगा 40-40 50-50 ml, तो बहुत है। इससे मैजिकल चेंज आएगा। आपको बिल्कुल अलग ही तरह के न्यूट्रिशन आएंगे, अलग तरह की आपका खेती शुरुआत होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको यूज़ करेंगे, करने के बाद आप इसका शेयर ज़रूर करेंगे। थैंक यू।